सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस करना है, ठीक है ना, कर दिया ना। चलिए अब हमको क्या करना है, रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे वाटर से, ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे वाटर से, और वाटर का जो हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करेंगे, अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ से बैलेंस करेंगे, अगर बेसिक मीडियम है तो OH- से बैलेंस करेंगे। देखो कैसे, मैं समझाता हूं। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे कितने वाटर जोड़ दो, 7। अब जैसा कि मैंने बोला हाइड्रोजन किससे बैलेंस होंगे, H+ से, तो यहाँ पे कितने H+ जोड़ दोगे, 14 H+। कोई दिक्कत हो आराम से कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब ये करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ये करने के बाद अब हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। आपको पता है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ में हमेशा इलेक्ट्रॉन इधर लिखे जाएंगे और रिडक्शन हाफ में हमेशा इधर लिखे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पे Fe+2, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आराम से गिन लेते हैं। यहाँ पे 2- और कितने प्लस का 12 आ रहा है, ये गिनना मैं सिखा चुका हूँ वीडियो में। और यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ये मैं सिखा चुका हूं यार। प्लस का 14 माइनस का 2, प्लस का 14 माइनस का 2, प्लस का 12, 2 इंटू +3 +6। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं कि दोनों साइड चार्ज सेम हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 6 माइनस और 12 प्लस, कितने हो जाएंगे, 6 प्लस के हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे है। तो दोनों साइड चार्ज बैलेंस करना होता है। क्लियर हो गई बात, अच्छी तरह एक एक चीज बारीकी से समझा रहा हूं। ये चार्ज गिनना मैं वीडियो में समझा चुका हूं, जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं बात करूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इस चार्ज को, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कैंसिल आउट होने चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट होने चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे कैंसिल आउट होंगे, अरे भैया आप एक काम करो ना, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यहीं पे मल्टीप्लाई होगा, दोनों में भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये ध्यान से सुन लेना। जरूरी नहीं है, ये रटना नहीं है कॉन्सेप्ट कि यहीं मल्टीप्लाई होगा क्या सर, ना, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए आपको कहीं भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब मैं आपको एक बहुत डेंजर वाली चीज सिखाता हूं। कई बार बच्चे जल्दबाजी करते हैं, अब इन दोनों को मेरे को ऐड करना है, तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, ये जो 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया है ना बेटा, इस 6 को है ना कई बार इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके भूल जाता है। ऐसा मत करना, आप मत करना, आप समझदार हो ना, आप समझदार हो ना, ऐसा नहीं करना है हमको। Cr2O7 2- और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14H+। ये तो लेफ्ट साइड हो गई, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैलेंस करने में काम में आती है, सुन लेना अच्छे से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 6Fe3+, रिडॉक्स में तो आप टेंशन मत लो, रिडॉक्स में तो आप कोई से भी